वजीर आला, आप भी कहाँ ये अली अलादीन की गलतफहमी में फंस गए। आपको पता नहीं है मैं बड़े काम की चीज हूँ। होंगे काम की चीज, पर हमारे किसी काम के नहीं। जालिम खान को बुलाया जाए। माँ बाप ने क्या चुन के नाम रखा है, तुमसे भी बड़ा जालिम है ये तो। जिनों के इंसानों की तरह रो रहे हो तो क्या करूं? देखो ना आका कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैं इन्हें अपने सामने मरते नहीं देख सकता। तो उनकी तरफ पीट कर लो, वो भी होगा, वो तुम्हारे सामने नहीं पीछे होगा। बदतमीजों को तमीज की कमीज पहनाने का हमें 1500 साल का तजुर्बा है। बुराई आए घुटनों पे, अच्छाई का गधो ताड़ जैसा, बना दे कांटों के एक झाड़ जैसा। पहला पड़ाव अंगूठी छाप। पहले रो रहे थे अब नाच रहे हो। रोतड़ू बना रखा सा। ये कैसा एहसास है जिंदगी में, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ। जालिम खान, इस मकबरे को तोड़ दो। तुम्हारा कहना है कि काले चोर की हड्डियां यहाँ इस मकबरे में हैं, लेकिन हमारा तजुर्बा कहता है कि हड्डियां वहां होती हैं जहाँ जिस्म होता है, और जिस्म यहाँ है। वक्त बदल चुका है, लेकिन ना तुम बदले और ना तुम्हारा अंजाम। गद्दार काले चोर को खत्म करो, गद्दार काले चोर को खत्म करो, 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 खत्म करो। हमारी आवाम भी खातिरदारी का बड़ा शौक रखती है, देख लीजिए बड़े उतावले हो रहे हैं आपकी खातिर करने के लिए। तैयार हूँ, करवाएं। तुम नाचना बंद करो और बताओ आका की मदद कैसे करें। एक आपकी आवाम और आपका जल्लाद, लेकिन फिर भी पल्ला मेरा भारी है, क्योंकि मैं सच के साथ हूं और सच में बहुत वजन होता है वजीर आला। मैं अली हूं, अलादीन नहीं, और मैं अपनी सच्चाई साबित करके ही रहूंगा, भले इसके लिए मुझे वक्त को ही क्यों ना रोकना पड़े। कोई क्यों ना रोकना पड़े। आका ने मुझे इशारा दिया। समझ गई क्या करना है भाई। जो पतला रहे वो कम खाए, जिससे मैं चाहूं वो जम जाए। वक्त रुक गया वजीर आला। चलो
शाबाश जिनी मिनी। चीनी से भी मीठी, मैं हूँ चीनी मिनी। आका, यही मौका है, भाग निकलते हैं। हाँ। नहीं अंगूठी छाप, हम यहाँ से नहीं जा सकते। मैं यहाँ सफर को सजा देने और अपनी बेगुनाही साबित करने आया हूँ। हम यहाँ से डर के भाग नहीं सकते। और तुम ये इस तरह नाच क्यों रहे हो? ये सब जम गए ना आका, बस इसीलिए। जम तो गए हैं पर ज्यादा देर के लिए नहीं। अब क्या करें? बताता हूँ। और चाचा कहाँ हैं? आका, मैं खुजली। मतलब खुजली धूप में खड़ा था। अच्छा चाचा। या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। अल्लाह, अल्लाह, ठीक तो है? रात में ठंडा पानी मत पिया करिए। इस उम्र में अपना ख्याल रखिए। सालिम खान, जल्दी करो, वरना इसी दीवार में तुम्हें चढ़वा देंगे। सालिम खान, जल्दी करो। मकबरा तो टूटने भी वाला है। मेरा जादू तो किसी काम ही नहीं आया। तुमने कोशिश तो की ना जीनी मिनी। काश मैं कुछ और कर सकता। जल्दी करो। देखो देखो अंदर हड्डियां हैं कि नहीं। कुछ मिला? नहीं वजीर आला। चाचा कहाँ है? वजीर आला कुछ मिला? वजीर आला ये मिला। ये वही अलादीन का हाथ है ना? बेचारा, बहुत बुरा किया आपने। वजीर आला ये कौन? ये किसकी हड्डी है? कौन है जो यहाँ मौजूद नहीं है इस वक्त?
कौन है जिसे हर छोटी बड़ी चीज में तब्दील होने का 1,500 साल का तजुर्बा है? चचा, हाँ, लेकिन चचा मकबरे में कब गया? वजीर आला, अलादीन का सर। लीजिए वजीर आला, आपका इंतजार खत्म हुआ। दीवार टूट गई, हड्डियां मिल गई। अब उम्मीद है कि आपका शक भी खत्म हो गया होगा। या अल्लाह, आका जादू खत्म होने में बस 5 लम्हे बचे हैं। तुम दोनों जाओ और अपनी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ। अरे चाचा, तुम नहीं। सफर को मकबरे में हड्डियों का ढांचा मिलेगा, लेकिन वो मेरा नहीं होगा। जो हुक्म मेरे आका। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? ये अच्छा हुआ वो कमबख्त अलादीन मेरी गुल्लू की तरक्की के रास्ते में कांटा था। हाँ, वो हट गया तो गुल्लू की तरक्की का रास्ता नाज़नीन की गालों की तरह मुलायम साफ। अम्मी, वो मेरे रास्ते का कांटा नहीं, भाई मेरा भाई था। चुप कर। अब ये सोच कि ये मुसीबत तो हट गई, अब अगर शहजादी नहीं मिली तो दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, उसका क्या? अरे हाँ, वजीर आला जैसी महल पहुंचेंगे उसे शहजादी के बारे में पूछेंगे, तब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? जल्दी चलो शहजादी को ढूंढते। चलो 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 चलो। उफ, हम पापड़ है। इस कमबख्त सिपाही ने हमें धूप में डाल रखा है। सर दुख रहा है, जरा सी छांव में आ जाते हैं। क्या हुआ? वजीर आला, वो हड्डियां हिल रही हैं। बुज़दिल, इस काम को पूरा करो, हड्डियों को बाहर निकालो। मुझे माफ कर दीजिए वजीर आला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी तो सोचिए। कहीं काले चोर की रूह मेरे पीछे पड़ गई तो? बुज़दिल हो तुम दोनों देखो अंदर और क्या चीजें बाकी हैं। काले चोर की रूह। लगता है हमने काले चोर की रूह को नाराज कर दिया है। इन हड्डियों को हमें फिर से मकबरे में वापस रखना होगा, नहीं तो काले चोर की रूह हम सबको नहीं छोड़ेगी। जादू खत्म हो रहा है। ऐसा हुआ तो चाचा हमेशा के लिए हड्डियां ही बनी रहेंगी। हड्डियों को फौरन मकबरे में वापस डालना होगा। आज पता चल गया कि बगदाद में मेहमान नवाजी के साथ साथ बहादुरी की भी कमी है। इतने बहादुर सिपाही कैसे डर के भाग रहे हैं? जो यहां से गया वो अपनी जान से भी गया। अब हम तुम्हें बताते हैं बहादुर कैसे होते हैं।
अल्लाह, जादू खत्म हो रहा है, क्या करें? इस मकबरे को बंद किया जाए। घबराइए मत वजीर आला, मैं हूं अली, आपका दोस्त। हम दोस्ती और दुश्मनी इतनी जल्दबाजी में नहीं करते। पहले हम तुम्हें जान तो लें। सिपाहियों, इन्हें और इनके घर वालों को गिरफ्तार करके हमारे दरबार में पेश किया जाए। वजीर आला, आप दुनिया के सबसे रईस सौदागर को गिरफ्तार करवा रहे हैं। तुम्हारी मोहब्बत में जालिम हर रुसवाई देखेंगे। जान तो पहले दे दी, अब दिल की तबाही देखेंगे। देखे हैं तमाशे दुनिया के यार सभी इन आंखों ने। गुजरे कल के खौफ से अब हम तेरी लड़ाई देखेंगे। वाह अली साहब वाह, क्या शेर अर्ज किया है। तुम्हें लगता है हम डर गए? डरे नहीं होते तो आप हमें कैद खाने में नहीं दरबार में बुलाते। ठीक है, अगर ऐसी बात है। सिपाहियों, जनाब अली को बाइज्जत अपने खानदान के साथ हमारे दरबार में पेश किया जाए। आका, मैंने आपसे कहा था ना, जफर इतनी आसानी से किसी पर यकीन नहीं करता। उसने हड्डियां देख ली, फिर भी हमें महल लेके जा रहा है जहां आपका भाई जीनू होगा। हमें फिक्र करने की कोई बात नहीं है, हमारे पास जिन छुपा कड़े हैं। फिक्र है तो सिर्फ एक ही चीज की, कि ये दोनों बच्चे कोई गड़बड़ ना कर दे। अच्छा, आजकल के जिन, वाह तौबा, एक मस्करा तो दूसरी नकचरी। नकचड़ी, एक बरस बीत गया, पता नहीं तुम कैसी हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हम सब महल पहुंच चुके हैं। हमें भी दिखाई दे रहा है। हमें महलों में घुसने का 1500 साल का तजुर्बा है, पर ऐसा महल पहली बार देख रहे हैं। अभी
क्षण हमने ना सिर्फ उमर को फंसाया, उसका यानी तुम्हारा घर उजाड़ दिया, तुमसे तुम्हारा बचपन छीन लिया, तब हमने तुम्हारे बाप की जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद करेंगे। क्या देख रहे हैं आप? जफर की मंजिल, वो शाही तख्त जिसके लिए इसने कितनी जिंदगियां बर्बाद की हैं। और करता रहेगा। चुपचाप खड़े रहो, वजीर आला आने वाले हैं। महल वाकई बहुत शानदार है वजीर आला, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपने मुझे और मेरे घर वालों को यहाँ पे क्यों खड़ा रखा है? आपने तो उस पीले डाकू की हड्डियां भी तो नहीं, काला चोर। हाँ हाँ भाई, काले चोर की हड्डियां देख ली, उसके बावजूद भी आपको यकीन नहीं कि मैं अली हूँ, आपका दुश्मन नहीं? हमारा यकीन कच्चा और शक पक्का है। जब हमने वो हड्डियां अपने हाथों में ली, न जाने क्यों हमें इस बात का शक हुआ कि वो हड्डियां किसी बच्चे की हैं। अलादीन की नहीं। वो इसलिए क्योंकि अलादीन का जिस्म और उसकी कदकाठी बिल्कुल तुम्हारे किस्म की थी। और तुम अली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। तुम अली हो या नहीं, और तुम्हारा हम यकीन कर सकते हैं या नहीं, इसका फैसला तो हम तुम्हारे सारे इम्तिहान लेने के बाद करेंगे। सौदागर हूं वजीर आला, सौदागर के साथ सौदा किया जाता है, शक नहीं, फायदे में रहेंगे। तुम सौदागर हो या नहीं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम बगदाद के होने वाले सुल्तान हैं। और तुम्हारी औकात हमारे सामने इस वक्त बिल्कुल वैसी है जैसे हीरे के सामने मिट्टी की होती है। एक शेर के सामने गीदड़ की होती है। दुनिया औकात बताती है और अली औकात दिखाता है। ये दुनिया के सबसे नायाब और कीमती नगीने हैं, लेकिन मेरे लिए चमकते पत्थर से ज्यादा कुछ नहीं। इतने महंगे हीरे नगीने? लगता है पहली बार देख रहे हैं। ये नगीना मेरा है। अरे जल्दी जल्दी उठाओ, इतने महंगे नगीने। हाँ, इतने महंगे। ये नगीना मेरा है। नामा खोलो।
हट जाओ वहां से, वरना तुम सभी को हम कैद खाने में डाल देंगे। कितनी दौलत है तुम्हारे पास? वजीर आला, जिसकी दौलत गिनी जा सके वो रईस किस बात का वजीर आला, लेकिन फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश करता हूँ। जुमरू, वजीर आला को हमारी रईसी के बारे में बताओ। आका हर बार मैं ही मिलता हूं फंसाने को। बोलो जुमरू। क्या क्या बताऊं मैं? अली साहब के पास कितनी दौलत है, इतनी दौलत है कि 1500 साल का तजुर्बा चाहिए इतनी दौलत गिनने के लिए। लोगों के पास खुद का एक कमरा नहीं होता और इनके पास 150 महल है, और हर महल में 150 कमरे हैं, ये बड़े बड़े, और हर कमरे में 150 खिड़कियां हैं। दिल कर रहा है कि इसे 150 थप्पड़ लगाओ, इतनी बकवास कर रहा है। इनके यहाँ तो झाड़ू में भी सोने की सीख लगी होती है। इनका जो पैजामा का नाड़ा है वो भी सोने। बस 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 करो, काफी हो गया इतना। आप कितनी तारीफ करोगे जुमरू हमारी यहाँ? अली साहब आज तारीफ करने दीजिए, आप है ही ऐसे, अब मैं क्या बताऊं। इनके पास इतनी दौलत है कि दुनिया की सारी सल्तनतें उनके वजीर और उनके शहंशाह के साथ खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि इनके पास तो खुद के 3 अपने अब्बू को उठा। उठा सूबेदार गुलबदन। क्या हो गया? कौन है? वजीर आला। तस्लीम बजा लाते हैं। मर गया। वजीर आला यहाँ पर है, वो भी मेरे भाई अलादीन के हमशक्ल के साथ। ये क्या बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग? आपको इस बात का इल्म भी है कि आप लोग इस वक्त कहाँ खड़े हैं? जवाब दो गुस्ताख, जवाब दो। बोल गुस्ताख। पर बोलेगा क्या कि शहजादी खो गई है और हम उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए हैं। माफ कर दीजिए वजीर आला, वो ना मेरे अब्बू की दिमागी हालत उम्र के साथ साथ खराब होती जा रही है। ये दोनों मुझसे यहाँ मिलने आए और पता नहीं अब्बू को क्या हो गया, इधर उधर भागने लगे, तरह तरह की आवाजें निकालने लगे। ये देखिए, और मैं इनको पकड़ते पकड़ते यहाँ महल में आ गया। अब्बू, हाँ अब्बू, आपको दवाई की ना बहुत जरूरत है, चलो मैं आपको दवाई देता हूँ। चले चले चलो। ये अलादीन के घर वाले हैं। अब अगर ये अलादीन हैं तो इन जाहिलों का इस्तेमाल करके हम उससे सच उगलवा सकते हैं। रुको। अपने चहीते अलादीन से नहीं मिलोगे? अलादीन जिंदा है? वजीर आला, खुदा आपका वकार सलामत रखे, आपकी उम्र दराज करे। आपकी वजह से हमें अपने भतीजे के हमशक्ल अली साहब से मिलने का मौका मिला। मतलब ये अलादीन नहीं, उसका हमशक्ल अली है? वो चोर था, फिर भी मेरी शौहर उसे बेटे की तरह प्यार करते थे। बेगम झूठ क्यों बोल रही हो तुम?
हुजूर, मेरा कहने का मतलब है हम उसे बेटे की तरह नहीं, अपने बेटे से बढ़कर प्यार करते थे। लेकिन वो कमबख्त सिर्फ नाम का नहीं, दिल का भी काला निकला। काला चोर। इसीलिए उसको फंसवाने में हमने आपकी मदद करी थी। क्या? क्या? इसे देखो, रईस, शक्ल हूबहू अलादीन से मिलती है, पर वो चोर था। वो गद्दार, गद्दार का बेटा, गद्दार। वजह फरमाया वजीर आला, गद्दार का खून गद्दारी नहीं करेगा तो क्या मेरे गुल्लू की तरह सूबेदारी करेगा? कई बार शमशीर का जख्म भी उतना गहरा नहीं होता जितना लफ्जों का किसी और ताने मारो ताकि ये सच बोलते। हाँ, और इसे देखिए, ये तो मासूम है, बहुत अच्छा। वजीर आला, आपको मुझ पर यकीन नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन इस तरह भूखे भिखारियों को ना मुझ पर मत छोड़िए। सुन सोने की अशरफियों की, क्या कहा? भूखे भिखारी? भूखा होगा तू, भिकारन तेरी अम्मी, गद्दार तेरा बाप। चुप करो बेगम। अगर बीच में बोलने की कोशिश की तो तुम्हारे पर कुतर के तुम्हारा मुरब्बा बना दूंगी, समझे? हमारे बीच में बोलने की नामाकूल। ये हमारा दरबार है, तुम्हारा घर नहीं। और तुम सब में अकल और तहजीब दोनों की कमी है। सुना? तुम यहाँ हमारे सामने खड़े रहने के लायक नहीं है आप लोग। जी, तस्लीम बजा लेते हैं। शब्बा खैर, चलते हैं। सच इंसान की जुबान पे आने से पहले आंखों में उतर आता है, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हारी आंखों में उतर आया है। तुम जानते हो, अलादीन अपने चाचा चाची से बहुत नफरत करता था, और ना जाने क्यों तुम उन लोगों को देखकर इतना आग बबूला हो रहे थे। हाँ, इसलिए क्योंकि तुम कोई अली नहीं, अलादीन हो। नामाकूल! ऐसा मैंने नहीं, आपने किया था। उन्हें देखकर आप भी आंख बबूला हो गए थे वजीर आला। और जहां तक मुझे पता है कि आप तो अलादीन बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में प्यार तो सुना था, आज पहली नजर की नफरत भी महसूस कर ली। और रही बात उनकी, तो उन्हें देखकर नफरत ना करें तो क्या करें। यहाँ के लोग इस शहर की तरह वो दोनों भी ना बड़े बदतमीज हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि हमारे दरबार में खड़े होकर हमारी बेइज्जती करो। तो चलिए बगीचे में चल के कर देता हूँ। लड़के, हम तुम्हारी जबान खींच लेंगे। चीमा जल्लाद, या अल्लाह, पहली बार अली की एक झलक देखी और वो बिल्कुल बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है।
अच्छा हुआ शहजादी अब तोता बन गई, वरना ना आप उसे देखती ना तो गुस्से के मारे हरी नहीं लाल पीली हो जाती। अगर आप लाल पीली हो जाती ना तो आप उस अली को मारती, तो अली को मारती ना तो वो नीला पड़ जाता, वो नीला पड़ता तो और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, और नीला पड़ता, फिर वो अपनी जान दे देता। फिर शहजादी आपको दोबारा उस दर्द से गुजरना पड़ता। दो लोगों की शक्ल कैसे मिल सकती है? अरे मुझे देखकर ऐसे क्यों डर गई जैसे कोई भूत देख लिया हो? हाँ भूत ही तो देख लिया है खाला, अलादीन का भूत। अलादीन के जाने के बाद आपने खुद को कितनी मुश्किल से संभाला है मैं जानती हूँ। अब अगर ये अलादीन नहीं अली है तो मैं ये दुआ करती हूँ कि आपके सामने ना आए, वरना आप फिर बिखर जाएंगी। मेरा दिल कहता है कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपकी आवाम की दुआएं हैं आपके साथ, और फिर आपकी नेक दिली के आगे इस मुसीबत को घुटने टेकने ही पड़ेंगे। मुझे तो लगता है कि अल्लाह ने आपकी मदद के लिए अपने किसी फरिश्ते को भेज भी दिया होगा। शहजादी और खाला का रिश्ता कितना प्यारा है। इन दोनों ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। या अल्लाह अब इनके और कोई इम्तिहान ना लेना। पिद्दी मैं चलती हूँ, बावर्ची खाने में बहुत ज़रूरी काम है। कोई खास मेहमान आए हैं, उसके लिए खास शीरकुरमा बनाने का हुक्म है। जी। जल्लाद, क्या हुक्म है मेरे मालिक? हम बहुत गुस्से में हैं और इन लोगों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। मैं समझ गया मालिक, आप क्या चाहते हैं? अब ठीक है ना मालिक? इस तरह आप इन लोगों को नहीं देख पाएंगे। हम बहुत गुस्से में हैं और हम चाहते हैं कि तुम इन लोगों के सर को हमारे कदमों में डाल दो, समझिए? तो आका एक बार में पूरा हुक्म दे देते। अब दे दिया, समझ आया? आ गया आका। मालिक, तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। आपका पेट खराब हो जाएगा भाई। भाईजान, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए मिर्ची डाल के
लजीज बिरयानी बना के आपको खिलाता हूं। बिरयानी? हाँ, बिरयानी मिर्ची डाल के। लेकिन वो बिरयानी मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके उस बिरयानी को खा जाऊंगा। चीमा जल्लाद, क्या है? देख नहीं रहे? अभी मैं इसे डरा रहा हूं। डरा लिया? अब जो कहा है उसे पूरा करो। जो हुक्म मेरे मालिक। चीमा जल्लाद, ये कौन चिल्ला रहा है? चीमा जल्लाद। चीमा जल्लाद कौन है? तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? चीमा जल्लाद। मैं चीमा जल्लाद हूँ। चीमा जल्लाद। मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। तुम तीनों में से कोई नहीं बचेगा। छोटे मोटे बच्चे को भी नहीं। उसके बाद ये कमीना और ये लड़की भी नहीं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और तुम इन सब के आका लगते हो। मेरे मालिक को सब सच सच बताओ। बताओ कि तुम कौन हो, वरना मुझसे प्यारा नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं लड़के। चलिए बताओ तुम कौन हो? चीमा जल्लाद। मालिक। आज तक जिस दरबार में भी गया हूं, कई शौक पलते हुए देखे, कई ख्वाब भी। आज पहली बार तोता पलते हुए देखा है। ये तोता नहीं, बगदाद की शहजादी यास्मीन है।